हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अवर स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। मैं मोना चौरसिया। आज मैं बात करने वाली हूँ जो क्लास 10th होती है परीक्षा अध्ययन, उनके सेट के बारे में, सेट फर्स्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसमें 2 मार्क्स वाले हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये हमारा रहा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होता है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितने से विभाजित होता है? हमारा 2 से विभाजित होता है। यह कथन सत्य है या असत्य? तो देखो, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की बात हो रही है और उनके गुणनफल की। अगर धनात्मक पूर्णांक है और लगातार है, क्रमागत मतलब क्या है? लगातार। जैसे कि पहला अगर हम 1 ही मान लें और दूसरा हम 2 मान लें तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, यानी कि 2 1 2 और 2 से ये विभाजित होगा कि नहीं? अगर ऐसे ही मान लें, हम पहला मान लें 2 मान लें और अगला मान लें हम 3, यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और वो भी हमारा 3 दूनी 6 होगा, और 6 भी किससे होगा? हमारा 2 से विभाजित। यानी कि क्या होता है कि जब हम एक संख्या लेंगे और एक सम लेंगे और दूसरा क्या है, ऑटोमेटिकली विषम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक उसमें ऐड करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि कथन सत्य है। स्टार्टिंग में हम दे देंगे कि कथन हमारा सत्य है, क्योंकि 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल n होगा। n की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले लिया अगर, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, यानी n + 1 होगा। और यदि n विषम है, अगर हमने n को लिया है विषम मीन्स हो जाएंगे 1 3 5, यानी जो 2 से डिवाइडेड नहीं होते हैं। और n + 1 क्या हो जाएगा? अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ 3 में 1 ऐड करेंगे तो 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा, और 5 में 1 ऐड करेंगे तो 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा। ये सारे हमारे क्या होंगे? 2 से डिवाइडेड होंगे, 2 से विभाजित होंगे। तो n + 1 सम होगा, और सम है तो 2 से डिवाइड तो वैसे ही जाएगा उसमें। और यदि n + 1 क्या है? हमारा विषम है। अगर विषम लेते हैं हम तो n क्या हो जाएगा? हमारा सम हो जाएगा। एक विषम होगा तो दूसरा सम होगा। बस यही हमने दे दिया। तो इस प्रकार n + 1 एक सम पूर्णांक होगा, और जो 2 से हमारा क्या आने वाला है? सम पूर्णांक आने वाला, और सम पूर्णांक हमारा 2 से विभाजित होगा। तो बस सिंपल सा हमें ये लैंग्वेज करके आंसर दे देना। और नेक्स्ट इसी का अथवा का जो क्वेश्चन है परीक्षा अध्ययन का, उसमें है कि 3825 को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये तो सभी को ही आते होंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि जो है, ये कैसे कट जाएगा? लास्ट में 5 है तो किससे कटेगा? 5 से भी कट सकता है। और इसको अगर हम देखें तो 2 से तो ये कटने वाला है नहीं, यानी 3 से एक बार चेक कर लेते हैं। 8 और 3 कितने होते हैं? 2, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी सबको ऐड करेंगे तो 3 से हमारा क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो 3 से काटेंगे इसको तो 3 × 1 = 3, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, और 1 आया 3 5 15। फिर से 3 से काटेंगे हम तो 3 चौके 12 हो जाएगा। 12 के बाद यहाँ 3 दूनी 6, 3 5 15। इसके बाद फिर से हम देखें अगर, तो ये 3 से हमारा नहीं कट रहा है अब, है ना, क्योंकि 3 × 3 यहाँ 3 चौके 12 हो जाएगा, 5 हमारा अकेला बचेगा। तो अब हम इसको देखते हैं, 5 से काट लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5 8 40, और 2 बचा 5 25। फिर से 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। सो 5 × 5 और बचा 3, 5 7 35। अभी ये कटेगा हमारा 17 से। ठीक है, 17 × 17। तो अभाज्य जो गुणनखंड हो जाएंगे तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? अभाज्य गुणनखंड, यानी जो हमारे अभाज्य गुणनखंड वो हो जाएंगे। देखो 3 कितने टाइम्स लिखा है? 2 टाइम्स लिखा है, सो 3 की पावर 2 आ जाएगी, 3 की खातिर 2। 5 लिखा है हमारा 2 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 हो जाएगी, और 17 की पावर हो जाएगी हमारी 1। ये हमारे हो गए अभाज्य गुणनफल। गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया हमने। ये = हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, 3825। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें इनका निकालना है, यानी एलसीएम 306 और 657 का हमें एलसीएम निकालना। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया है कि HCF × LCM = फर्स्ट नंबर और इंटू होता है सेकंड नंबर। ठीक है, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। HCF ऑफ 306, 657 = हो जाएगा इंटू एलसीएम हमें इनका निकालना है। 306 जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर है 306, और सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा 657। ठीक है, अब एलसीएम निकालना, तो एलसीएम हम यहीं रखेंगे। एलसीएम 306, 657 = ये 306 हमारा यहाँ है पहले से ही, और यहाँ 657 हो जाएगा। और ये HCF गिवन है हमें, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड चला जाएगा हमारा डिवाइड में, तो यहाँ 9 आ जाएगा। अब 9 से हम क्या करेंगे? इनको कट कर देंगे, 9 से काटेंगे, यानी कि पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों का, और मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा 201,042, और 9 से डिवाइड कर देना है इसको, और 9 से डिवाइड करने पे हमारा आ जाएगा 22338। ये हमारा निकल आया एलसीएम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी के अथवा की बात करें, इसका क्वेश्चन है हमारा क्या?
अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा पूर्णांकों 6, 72 और 120 के HCF और LCM ज्ञात करिए। यानी हमने जो अभी इसके पहले 6 वाला क्वेश्चन किया था अभाज्य गुणनफल विधि वाला, और उसी से इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बस अभाज्य गुणनफल निकाल देने इनके। जैसे कि 6 का है तो 6 का क्या हो जाएगा हमारा 2 × 3। इसके पहले हेडिंग डाल दिया करो अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि। 6 के हो जाएंगे हमारे 2 × 3। अब 72 के हम फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड निकालेंगे 72 के, तो आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3, यानी 3 3 या 9, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। ठीक है, अब 120 के हम कर लेंगे ऐसे ही फैक्टर × 2 × 3 × 5। अब देखो हमें HCF चाहिए और चाहिए क्या LCM। तो HCF में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मैं जो मिल रहा है तीनों में हमें क्या मिल रहा है, एक तो 2 2 मिल रहा है, ठीक है, और क्या मिल रहा है तीनों में 3 मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है 3, ये रहा और ये रहा, यानी कि 2 और 3 मिल रहा है। यानी HCF क्या हो जाएगा 2 × 3, यानी कि 3 2 6, 3 दूनी 6 हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। और LCM की बात होती है, LCM मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सभी जो जितने भी नंबर्स हैं ये हमारे सबको एक एक बार ले लेना, यानी कि 2 जितने बार, हाईएस्ट पावर क्या है 2 की 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ पर 1 है, यानी हाईएस्ट पावर हो गई 2 की हमारी 3 इंटू, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर है 2, और 5 की हाईएस्ट पावर 5 एक ही बार है हमारा। इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 3 बार मल्टीप्लाई और 3 का 2 बार मल्टीप्लाई और 5 बार, यानी ऐसे इस टाइप से लिख देंगे हम × 3 × 3 × 5। तो ये मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 360। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वो बोल रहा है कि द्विघात व्यंजक x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, जीरोस फाइंड आउट करना है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो हमारा जो द्विघात व्यंजक है वो है क्या x² - 3। तो सबसे पहले हमें इसके क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर निकालने पड़ेंगे। और फैक्टर कैसे निकालेंगे ये देखिए आप, x² - हमें 3 दिया है, यहाँ पर ये फैक्टर इस टाइप से तो हो नहीं रहे हैं, तो हम 3 को क्या करेंगे √ में लिख देंगे, यानी x² - 3 है, 3 को हम √ में लिख के हम चढ़ा देंगे स्क्वायर इसका। अब देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² इक्वल टू होता है हमारा a + b, और दूसरे ब्रैकेट में होता है हमारा a - b। तो यहाँ सिंपली ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, यानी x² - 3 के फैक्टर जो होंगे x² - 3 का होल स्क्वायर, यानी a की जगह हमारा आ जाएगा क्या x, और b की जगह आ जाएगा हमारा √3, यानी इसके जो गुणनखंड होगा x + √3 और x - √3, ये हमारे हो गए क्या इसके गुणनखंड। अब हम कर लेंगे इनके शून्यकों की, शून्यक निकाल लेंगे। तो शून्यक क्या हो जाएंगे हमारे, शून्यक हो जाएंगे, शून्यक में क्या करते हैं इनके इक्वल टू में हम लगा देते हैं 0, यानी x + √3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3 इस साइड जाएगा, यानी माइनस के √3, और ये है x - √3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3। ठीक है, एक हमारा आ गया शून्यक -√3 और एक आ गया हमारा √3। अब इसकी क्या हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। शून्यक हमें पता चली गए हैं कि एक √3 है और एक है हमारा -√3। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा अल्फा + बीटा। देखो इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारा जो फर्स्ट शून्यक हो गया वो अल्फा निकल आया, सेकंड शून्यक निकल आया हमारा बीटा। अब इनके शून्यकों का सबसे पहले देखो सत्यता के लिए क्या निकालते हैं हम, शून्यकों का योगफल और फिर निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। यानी शून्यकों का योगफल यहाँ लिख के हम कर देंगे अल्फा + बीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा -b/a। ये फॉर्मूला होता है, सभी को याद होना चाहिए। अल्फा + बीटा यानी कि -√3 और +√3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के b की वैल्यू। देखो b की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी इसके पहले ही। b क्या हो जाएगा, देखो यहाँ मैं बता देती हूँ छोटे से बॉक्स में। a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि x² + bx + c से हम इसकी तुलना करते हैं, तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारा। और b तो यहाँ पर है ही नहीं, यानी कि b 0 है, x वाला गुणांक है नहीं, और यहाँ पर c हमारा इक्वल टू हो जाएगा -3। तो माइनस ऑलरेडी लगा है पहले से, तो b की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 लिख देंगे। a की वैल्यू हमारी क्या है 1 है, तो 1 लिख देंगे। देखो √3 से √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का है, तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, यहाँ हमारे शून्यकों का योगफल निकाला है। अब निकाल लेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, अल्फा × बीटा, यानी कि हमारा फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा की वैल्यू वही सेम क्या है हमारी -√3 और बीटा की वैल्यू है हमारी √3। इनका मल्टीप्लाई होगा और c की वैल्यू है हमारी क्या
-3 और a की वैल्यू है हमारी 1, यानी √3 का जब हम √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 और माइनस आगे है वो लगा रहेगा यहाँ पर -3, यानी कि -3 = आ गया हमारा -3, यानी इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का √3 में तो हो जाएगा हमारा 3 और माइनस लगा है वो आ जाएगा हमारा आगे और इक्वल टू क्या है हमारा -3, यानी कि ये LHS RHS हमारे इक्वल हैं। यहाँ पर हमारा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, यानी कि दोनों में हमारे सेम आ रहे हैं। इसका 0 = 0, इसका आ रहा है -3 = -3। तो ये हमारे सत्यता की जाँच हो गई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसी के अथवा की ओर, वो भी उसी टाइप से है। इसके भी हमें गुणनखंड निकालने और सत्यता की जाँच करनी है। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात व्यंजक 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना। हम सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने लिख दिया है द्विघात व्यंजक। अब द्विघात व्यंजक को इसको सॉल्व करना, आप देख लीजिए कि हम सॉल्व इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अटपटा नहीं है, आपको लग रहा है कि अटपटा लगा हुआ है। इसको पहले क्या लिखेंगे हम, इसको जब 6x² हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा -7x और यहाँ पर हम करेंगे इसको -3, यानी 7x को हमने पहले लिख दिया और 3 को हमने कहाँ लिख दिया, बाद में। अब इसके हमें निकालने हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड किस टाइप से निकालेंगे, गुणनखंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर x² का गुणांक होता है वो विदाउट x वाला। ठीक है, इन दोनों के को जो होते हैं इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितना 3 है, तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई किया हमने, यानी 6 18 हो गया। अब 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि हमारा 7 आ जाए, यानी चाहे प्लस या माइनस करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। यानी कि क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं कि गुणनखंड करने पड़ेंगे, यानी 6 और 3 इन दोनों का सबसे पहले करेंगे हम मल्टीप्लाई। ये हमारा रफ वर्क है, ये हमें पीछे करना है। यानी 6 का 3 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 18 6 18। अब इनके ऐसे फैक्टर चाहिए हमें कि हमारा आ जाए 7। ठीक है, यानी कि प्लस या माइनस करें तो हमारा 7 आना चाहिए, यानी कि इसमें ये 6 हो सकता, 3 हो सकता, और 6 3 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 आएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, यानी कि ये हमारे फैक्टर हो नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पर 2 और 3 भी मिल रहा है हमें, है ना। अगर हम 3 3 या 9 कर दें, यानी 9 ले लें और 2 ले लें, तो बन रहा है क्या 7, यानी 9 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा 7। हाँ, ये बन रहा है। अब ये देखना है कि हमें चाहिए किसका है, माइनस का चाहिए, तो बड़ा जो नंबर है हमारा उसको ले लेंगे हम माइनस में, यानी कि -9 और 2 हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं, यानी 6x² -9x और प्लस के हमारे हो जाएंगे 2x -3। अब इसके बाद हमें कॉमन लेना होता है। ठीक है, कॉमन 2 में लेना पड़ता है, यानी कि 2 के हम पेयर बना लेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या होता है, जो चीज़ दोनों में मिल रही है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। यानी 6 और 9 में किसका डिवाइड जा रहा है, हमारा जा रहा है 3 का, और यहाँ पर एक x भी मिल रहा है दोनों में, तो x को बाहर निकाल दिया। अब आ जाएगा 3 का, जब 6x² में हम डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, यानी 3 दूनी 6 और x का x आ जाएगा। 3 का जब हम 9x में डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, 3 3 आ जाएगा हमारा 9। ठीक, अब यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन, यानी हम 1 को बाहर निकाल देते हैं, यानी 2x माइनस हो जाएगा हमारा 3। देखो फिर से हमें फैक्टर ये सेम दिख रहा है, 2x -3 और 2x -3, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, यानी 2x -3 को हमने बाहर कर दिया और यहाँ बचा हमारा 3x, यहाँ पर बचा 1। ये हो गए हमारे गुणनखंड। अब निकालते हैं हम शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल टू में कर देते हैं हम 0। ये सभी को पता ही है, यानी जीरोज़ हैं, जीरो से ही पता चल रहा है। 2x -3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये 3 इस साइड जाएगा प्लस में और 2 अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो हमारा 3x + 1 है, यानी कि इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और x इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 जाएगा हमारा माइनस में और 3 जाएगा अपॉन में। ठीक है, ये हमारा सेकंड, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ गई 3/2 और बीटा की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है हमारी -1/3। ठीक है, अब इसके बाद हम शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल के लिए अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू होता है -b/a, यानी कि यही हम सामने से निकाल देते हैं, अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी 3/2 है और बीटा की वैल्यू है हमारी -1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी के वैसे ही हमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर a हमारा 6 हो जाएगा, b हमारा -7 हो जाएगा, है ना, और c इक्वल टू हो जाएगा -3। ये हम निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा, b की वैल्यू हमारी क्या है -7 है और a की वैल्यू हमारी क्या है 6 है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7/6। ठीक, और अल्फ़ा + बीटा इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ
3 2 जा 6, 6 LCM आ गया, 2 से 6 गया कितनी बार में, 3 बार में, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 2, 9 माइनस 2 यानी कि ये भी हमारा क्या आ गया 7/6 और ये भी हमारा 7/6 निकल आया है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, सेम जैसे ये क्वेश्चन किया था वैसे ही C/A यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फिर से वही रख देंगे हम 3/2 इंटू माइनस की 1/3 इक्वल टू सी की वैल्यू हमारी क्या है, सी की वैल्यू है हमारी -3 और ए की वैल्यू है हमारी 6 यानी 3 1 जा 3 3 2 जा 6। ठीक है, और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे जब तो ये 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1 है अपॉन में 2 और इक्वल टू आ गया -1/2 यानी शून्यकों का योगफल यानी प्लस निकाला हमने तो आया हमारा 7/6 इक्वल टू आए दोनों, और यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा निकाला -1/2 इक्वल टू -1/2। ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद हम चलते हैं